सुना इमरान खान का क्या हाल है? इमरान खान का हाल मैं बताता हूँ, लेकिन आपने जो नए जूते लिए ना सुर्ख रंग के, मैं दिखाऊं जरा। हाँ वो दिखाएं, वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये जुराबों का भी आपने जिक्र नहीं किया। हाँ, जराबे भी साथ आपने ना कलरफुल जराबे पहनी हुई हैं। तो देखें, आप मेरी जराबों का जिक्र करते थे, तो अभी आपकी जराबें जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि अगर कोई बंदा आपको देखे और आप किसी जगह पे बैठे हों तो नज़र पड़ती है आपके चेहरे पे, पड़ती है आपके कपड़ों पे, और फिर उसके बाद जो नज़र पड़ती है ना आपके, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा जुराबों से शुरू होता था तो आप कहते थे ऊपर नहीं देखता हैं? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ हाँ जाते नहीं, ऐसे ही ऐसे ही हैं। यही तरीका, वैसे प्रोसेस यही है। अच्छा, बात यह है कि इमरान खान साहब का जिस तरह कि हमने असेसमेंट एक की हुई है कि 5 अगस्त तक शायद फ़ैसला आ जाएगा, और मोस्ट लाइकली ये है कि अगर आला अदलिया ने मुदाखलत ना की तो फ़ैसला भी आ जाएगा और डिस्क्वालीफाई भी होंगे और जेल भी जाएंगे। तो आज उसी सिलसिले में एक और डेवलपमेंट हुई है। हमने कल कहा था कि 3 स्टेप रह गए हैं, अब 1 स्टेप कम हो गया है, 2 स्टेप रह गए हैं। हमने बात की थी कि इमरान खान साहब को मौका मिलेगा कि वो अपने गवाह पेश करें। हुमायूं दिलावर साहब ने मौका दिया था, कानून के मुताबिक उनका राइट था। तो आज 4 अफराद की एक लिस्ट जो है वो इमरान खान साहब के वकील ने पेश की। ये 2-3 तो अकाउंटेंट थे, और एक हसन साहब हैं, वो फवाद साहब के भाई जो है, जो आज रऊफ हसन साहब, तो उनका नाम भी था। तो बाकी 2-3 कौन थे? वो अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट थे। तो ये की जा रही थी कि इमरान खान साहब ने जिस तरह ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा का नाम लिया था, मेजर जनरल हो गए ना अभी। मेजर जनरल, हाँ अभी मेजर जनरल है, लेकिन साबका ब्रिगेडियर मौजूदा मेजर जनरल। तो ये भी की जा रही थी कि शायद इमरान साहब उसका नाम भी देंगे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया अपनी लिस्ट में। ये 4 बंदों के नाम थे। फिर जज साहब ने कहा कि आप इस्टेब्लिश करें कि इनकी क्या रेलेवेंस क्या है। तो जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बातचीत हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। अमजद परवेज़ हैं वकील इलेक्शन कमीशन के। तो पता ये चला कि ये जो 3 हैं वो अकाउंटेंट्स हैं, और इन्होंने इमरान खान साहब का जो FBR की टैक्सेशन है उसके फॉर्म्स भरे हुए हैं। तो जज साहब ने वहाँ पर ही फैसला दिया कि ये बात इनके असासाजात के हवाले से है, ये इनके टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। तो लिहाजा वो मामला रिजेक्ट हो गया आज। अब जज साहब ने कल दे दिया डेट फाइनल आर्ग्यूमेंट की। फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, और उसके बाद जज जो है हुमायूं दिलावर, वो अपना फ़ैसला महफूज करेंगे, लेकिन फ़ैसला सुनाया नहीं जाएगा। शायद वैसे एक चीज़ है, हमने कल ये भी बात की थी कि जो साबिक ब्रिगेडियर और मौजूदा मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा साहब हैं, वो इस केस से रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब ने हमारा वीलॉग देखा, उन्हें लगा कि नहीं इनकी बात ठीक है, तो अब कोई और बंदे लेकर। देखिए, आपका जो आपकी गुफ्तगू सुनकर वसीम इफ्तिखार चीमा साहब भी बड़े खुश हुए होंगे कि देखें ना, एक अफसर है जिसने मोस्ट प्रोबेबली आगे लेफ्टिनेंट जनरल भी बनना है, और ज़ाहिर है जो बंदा मेजर जनरल बनता है उसकी ख्वाहिश होती है कि लेफ्टिनेंट जनरल भी बने। और जो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है उसका दिल करता है कि मैं आर्मी चीफ भी बनूँ। तो वो बड़े खुश हुए होंगे कि चीमा साहब ने, उनकी बरादरी ने उनका बड़ा ख्याल रखा है और उन्हें कंट्रोवर्सी से निकलने में बड़ी मदद की है। खैर, तो इस हद तक आप कामयाब हो गए। और ये वैसे भी मेरे ख्याल तमाम पाकिस्तानी शहरियों पे ये फ़र्ज़ है कि वो हमारा वीलॉग देखें। तो ये हम वैसे ही हमने, ये तो हो ही नहीं सकता ना उन्होंने ना देखा। तो एनी हाउ, अब मामला ये है कि जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, वो कल शाम तक तो कोई है कि फ़ैसला महफूज कर लेंगे, या मैक्सिमम 1 दिन आगे जा सकता है। फ़ैसला महफूज होगा, लेकिन में फ़ैसला सुनाया नहीं जाएगा। और फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जाएगा, और आपको पता है इसलिए नहीं फ़ैसला सुनाया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने एक और दरख्वास्त दे रखी है कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ये जो केस वो सुन रही है, इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। तो कोई ये की जा रही है कि 1-2 दिन में वो फ़ैसला भी उधर से आ जाएगा, और उसके बाद ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। तो इसका मतलब है कि खान साहब कोई देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी खान साहब के लिए नहीं। मैं वही समझ रहा हूँ। बात यह है कि इसमें डेट आगे पीछे हो सकती है,
लेकिन फ़ैसला जो हम बता रहे हैं वो फ़ैसला वही होगा, क्योंकि ये 1+1 = 2 है, 3 नहीं हो सकता, 2.5 भी नहीं हो सकता। तो ये सूरत हाल है। सजा जो है वो ऑलरेडी तय है कि सजा क्या इस तरह के जुर्म में सजा बनती क्या होती क्या है, ठीक है। ये नहीं कि जज साहब ने पहले से तय की, इस जुर्म की सज़ा पहले से तय है, ठीक है। तो ये जुर्म तो अपेरेंटली लग रहा है ना, ओपन एंड शट केस है। वैसे एजाज बड़ी हिम्मत है खान साहब की कि जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, यानी एक दफ़ा ही हुए, और वो जो हाल हुआ बाद में, अदरवाइज़ अभी तक उन्होंने जेल नहीं देखी। अच्छा, अब आपको एक और बात बताऊँ कि खान साहब के बाद वकला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि खान साहब पे फ़र्द जुर्म पढ़ी नहीं गई, ठीक है। फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाती है ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको याद है 9 मई को वो गिरफ़्तार हुए थे, और 9 मई को गिरफ़्तार करके उनको यहाँ पे पुलिस लाइन्स में रखा गया था। पुलिस लाइन्स में 10 मई को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब नैब केस की तफ्तीश शुरू हुई थी, तो उसके बाद उनको एहतसाब अदालत के जज के सामने भी पेश किया गया था। अच्छा, ये इन्हीं जज साहब के पास, इसी कोर्ट के जज के पास पेश किया गया था, और इस जज ने नहीं, ये तो एहतसाब अदालत नहीं है ना। नहीं, सॉरी, एडिशनल सेशन जज की अदालत, सॉरी, एडिशनल सेशन जज की अदालत के सामने, इसी अदालत के सामने पेश किया गया था। और जज साहब ने, इसी जज साहब ने इमरान खान साहब को इनकी फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई, और इमरान खान साहब ने कहा यस। इस पर इमरान खान साहब के जो वकील थे, शेर अफजल मरवत और ये दीगर साथी जो इनके, उन्होंने कहा कि निकले जी, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते, और ये कह के निकल आए थे। अब एक दफ़ा फिर ये मामला उठाया गया एक दो जो प्रोसीडिंग्स के दौरान कि नहीं वो तो फ़र्द जुर्म नहीं पड़ी गई। अब वो जो जज साहब हैं, जज साहब के इर्द गिर्द से हमें पता चला कि जज साहब ने भी अपने कुछ दोस्तों में ये बात शेयर की। किसी ने पूछा कि आपने वो फ़र्द जुर्म पढ़ी थी? तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल मैंने पढ़ी थी, और पढ़ी भी थी, और खान साहब ने यस भी कहा था। अपने जो कलीग्स हैं उनमें उनकी जो बातचीत, किसी ने बात की तो उन्होंने बताई ये बात। तो ये सूरत हाल है। चलें, रिकॉर्ड तो दुरुस्त हो गया।